सिंह राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों का वार्षिक राशिफल 2024 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति, कोर्ट कचहरी आदि की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और इसमें हम कुछ आपको आसान से उपाय बताएंगे जिनको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी हुई हैं। आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, मंगल के साथ युति में रहेंगे, सूर्य मंगल का विक्रम योग भी बनेगा। साथ ही अगर बुध शुक्र की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वही जब हम वर्ष फल की बात करते हैं तो 4 बड़े मुख्य ग्रहों को लेते हैं, जिनमें से शनिदेव सस राजयोग बनाएंगे पूरे वर्ष भर आपके सप्तम भाव में। राहु की उपस्थिति आपके अष्टम भाव में रहेगी, केतु आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जिन्हें किस्मत का कारक कहा जाता है आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद इनका ट्रांजिट होगा 1 मई 2024 को। तो हम देखते हैं कि यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव, है ना, और शनि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी आपकी दूर होंगी। यदि पहले से आप किसी गंभीर समस्या में चल रहे थे तो वो समस्याएं आपकी अवश्य दूर होने वाली हैं और आप अपने आप में एनर्जेटिक जरूर महसूस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 मई 2024 को जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th भाव में गोचर कर जाएंगे तो आपके लगन से इनकी दृष्टि हट जाएगी और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। तो शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये नुकसान करते हैं। तो ये इंडिकेशन है आपके लिए शनिदेव का कि आप मई 2024 से लेकर दिसंबर तक अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाइएगा। अगर आप लापरवाही बरतते हैं अपने खान पान को लेकर, अपनी केयर नहीं करते, तो फिर आपको माइग्रेन की समस्या, अनिद्रा की समस्या, हड्डियों में पेन होना, मसल्स में पेन होना, इन समस्याओं से भी आपका सामना हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना होगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं है, लेकिन 30 जून से लेकर और 15 सितंबर यह वह टाइम होगा जहां पर आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति देव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में गोचर करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपके द्वारा पूर्व में की गई मेहनत का पूर्ण आपको फल प्राप्त होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका पढ़ाई लिखाई में मन भी बहुत अच्छे तरीके से लगने वाला है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो आप कोई भी रिजल्ट आना है उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो जो फरवरी का टाइम होगा, फरवरी 2024, यहाँ पर आपको नई नौकरी की संभावनाएं, एग्जाम क्रैक होना, इन चीजों से आपको लाभ होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक का भी टाइम पीरियड आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी बेहतर हैं। आप साल की शुरुआत में ही विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो यह पूरा वर्ष जो रहेगा यह काफी अच्छी स्थिति है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह अगर आप मई जून में भी देंगे तो सस राजयोग का कहीं ना कहीं से फायदा आपको अवश्य मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में शुभता प्राप्त होगी, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधनों की। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको अपने थोड़ा सा सुख साधनों पर ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देना होगा इसको समझिए कि देखिए, यदि आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करने के लिए, आप पैसा इकट्ठा करते हैं, आपके पास भूमि नहीं है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ी सी संभावनाएं कम है। लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई से लेकर और लास्ट अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 तक आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी।
मई 2024 से लेकर दिसंबर तक भूमि भवन वाहन का आपको लाभ होगा। वाहन आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा वाहन ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह माने जाते हैं और वृश्चिक राशि पर ये दृष्टि डालेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी आपको थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, चुनौतियां आएंगी, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, तो ये टाइम जो रहेगा ये थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम रहेगा, लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि आपके फोर्थ में आएगी तो चीजें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भी आप ले पाएंगे। माता जी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक घर में वाद विवाद बढ़ सकते हैं या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन मई 2024 से दिसंबर तक काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी, हर प्रकार से लाभ मिलेगा। जो लोग, क्योंकि फोर्थ हाउस से लग्जरी चीजों को भी देखा जाता है, तो यदि आप किसी भी लग्जरी आइटम को बेचने का काम करते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन आपके मन में आए कि इसको हमको चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो ऐसा करने से आप बचें। मई से चीजें आपके लिए बेटर होना शुरू हो जाएंगी। बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के लिहाज से साल की शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है। पार्टनर का आपके सहयोग मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म से काफी लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, आप विवाह का मन बना रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए विवाह का योग बना रहा है, क्योंकि सप्तमेश आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, सप्तमेश और नवमेश की जो है ना वो दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर और 15 मई 2024 तक प्रेम विवाह के 100% योग बनते हैं। आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, प्रेम विवाह आपका सफल भी होगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। जो लोग अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं उनके लिए 20 जनवरी 2024 के बाद का टाइम पीरियड बेहद ही शानदार है। फरवरी के महीने में आप नए रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, सिंह राशि वाले जितने भी जातक या जातिका हैं, इनके करियर में इस वर्ष सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आपको सफलता मिल रही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन का जो टाइम पीरियड होगा वह 20 जनवरी से लेकर, और आप समझ सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 फरवरी तक रहेगा। इस दौरान आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो इस वर्ष कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं आ रही है। आपका कार्य क्षेत्र अच्छा चलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सस राजयोग से आपको लाभ मिलेगा, है ना। और साथ ही आप अगर ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो आपको मई के बाद ट्रांसफर मिल सकता है, मनचाही जगह पर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में सैलरी वृद्धि वगैरह की अगर हम बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो ज्यादा बेटर टाइम हो, हालांकि साल की शुरुआत भी अच्छी है, लेकिन जो बहुत बेहतर समय शुरू होगा वो आपके लिए मई से शुरू होगा, जब जुपिटर 10th में आएंगे और 6 हाउस पे भले ही ये नीच की दृष्टि डालें, लेकिन आपको परिणाम तो ये देंगे, तो काफी अच्छी स्थितियां बनेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम और शुभ फलदायी रहने वाला है। आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। यहाँ पर कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती गोचर के आधार पर। हम बात कर लेते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। पूरे वर्ष भर बिजनेस के मामले के लिए यह वर्ष अच्छा है। सिर्फ 2-3 महीनों को हम निकाल दें, जनवरी से लेकर अप्रैल तक सस राजयोग का पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा, जिसके कारण आपके बिजनेस में तेजी आएगी, ग्रोथ मिलेगी, नए बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। सप्तम भाव के अंदर सस राजयोग का बनना, कंस्ट्रक्शन लाइन से लोहे से जुड़े व्यापार अगर आप करते हैं, इसके अतिरिक्त आयलिंग वगैरह का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जुडिशरी लॉ के फील्ड के अंदर हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, IT सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं या फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। ध्यान रखें, जब गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, ये आपके 10th में आएंगे, तो आप अपने कार्य को व्यवस्थित करते नजर आएंगे। आप जो योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। लेकिन 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप बड़े इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज आप करते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़कर और फिर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे 30 जून को, थोड़ा सा यहाँ पर शालीनता के साथ आप आगे बढ़िएगा। दूसरी बात आपको बता दें कि इस वर्ष आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। आप, क्योंकि देखिए
राहु भी 8th हाउस में है। तो क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, आप कार्यों को कर जाएंगे, है ना, अपने कार्यों को बना लेंगे, लेकिन जब राहु 8th हाउस में होते हैं ना, तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल कर लाते रहते हैं आपके सामने, चुनौतियां लेकर आते हैं। तो आपको क्या करना, और शनि भी 7th हाउस में, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा ठहराव के साथ चीजें होंगी, सडन रातों रात नहीं होंगी, इस बात को आपको नोटिस करके चलना है। हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगर धन की हम बात करें तो आपके 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं बुध देव। अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है, और जो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी जनवरी से लेकर अप्रैल तक, थोड़ा खर्चे रहेंगे आपके, है ना, खर्चे वो आप पर्सनल चीजों पर कर सकते हैं, या घर वगैरह पे, या घर की चीजों पे, या हमने आपको बताया कि थोड़ा सा किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, लेकिन धन की आवक आपके लिए बनी है। सबसे बेटर जो टाइम पीरियड आपके लिए धन के लिए शुरू होगा ना, गुरुदेव बृहस्पति का जब ट्रांजिट आपके 10th में होगा, 10th से ये 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार से रिलेशन अच्छे बनेंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह वर्ष मई से लेकर दिसंबर तक आपको पर्याप्त धन देने वाला है। 2023 की अपेक्षा 2024 ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है, इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको जो सफलता या विजय प्राप्त होगी तो वो मई के बाद ही हो पाएगी, उसके पहले अभी आप थोड़ा सा फंसे हुए रहेंगे। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सस राजयोग का निर्माण हो रहा है, सप्तम भाव में है, तो मैं बहुत अच्छा इसको मानूंगा। लेकिन आप अगर मेरी वीडियो से जुड़े रहते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो चाहे कोई भी राजयोग क्यों ना बन रहा हो, लेकिन अगर वो पापक ग्रह है तो उस भाव से रिलेटेड जो रिलेशन होंगे ना, उसको ये प्रभावित करते हैं। तो शनि क्या है, एक अलगाववादी प्लेनेट है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। जीवन साथी आपके थोड़ा सा कड़क स्वभाव के हो सकते हैं, और आप भी बहुत ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो इस साल अगर आप अहंकार से बचते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके जीवन साथी कुछ ऐसी भाषा बोल दें जो आपको पसंद ना आए, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब ये वक्री होंगे तब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शनिदेव वक्री होंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं 30 जून से लेकर और नवंबर तक। यहाँ पे थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयास कीजिएगा। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। आपके जो जीवन साथी हैं उनकी तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा योग बनेगा। संतान प्राप्ति के क्या योग बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। संतान प्राप्ति के योग 100% आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जनवरी से लेकर और 15 मई के पहले पहले संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो संतान की चाहत रखते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं आपके लिए एक ही बात कहूंगा कि आप यदि नौकरी में तरक्की चाहते हैं, घर परिवार में आपके सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? भगवान सूर्य को आपको अर्घ देना है। ये डेली आप नियम बना लीजिए। दूसरी स्थिति कि यदि जीवन से नौकरी की समस्या बार बार छूट रही है और फिर मिल जाती है, फिर छूट जाती है, अगर ऐसी समस्या से परेशान है तो उसमें लाल मिर्च के जो दाने होते हैं उनके 21 दाने लेकर और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनि की अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आपके जीवन में आ रही है, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, या दवाओं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिस भी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो रहा है, आप कुछ दवाएं मेडिकल से खरीद कर और कुछ जरूरतमंदों को आप दान करवा दें उनके हाथ से। इससे शनि का प्रभाव आपके जीवन में निगेटिव जो पड़ रहा है वो पॉजिटिव होगा। तीसरी स्थिति एक काम और कर सकते हैं कि कम से कम 3 शनिवार आप जो काले रंग के गुलाब जामुन होते हैं वो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को आप या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं या उनको खाने के लिए दे सकते हैं। इससे आपके सैटर्न को बल मिलेगा और आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। तो दी गई जानकारी